मंदसौर जिला कोर्ट परिसर में करीब 4 करोड़ की लागत से बनी पानी की टंकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अभिभाषक संघ जिला अध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि इस टंकी का निर्माण कार्य शुरू हुआ उस समय ताबड़तोड़ स्थिति में इस टंकी का निर्माण किया गया। न मिट्टी का परीक्षण करवाया। पानी की टंकी जैसे ही बनकर तैयार हुई और उसमें पानी भरा गया तो पूरा पानी नीचे बह गए और अभिभाषक संघ की दीवारों में दरारें आ गई। आसपास जितने भी बिल्डिंग में बनी हुई है सभी की दीवारों में दरारें आ गई। सभी वकीलों के शेड इस टंकी के आसपास बने हुए हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। एडवोकेट पंकज जोशी ने बताया कि इस टंकी का जब निर्माण हुआ था जनहित को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की लागत, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इस टंकी निर्माण में लगा हुआ है और उद्देश्य था कि जनता को पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। परंतु भारी भ्रष्टाचार के चलते हम देख रहे हैं कि लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं इस टंकी को बनाए हुए। सुविधा तो कहीं और रह गई बल्कि इस टंकी से जनहानि होने की आशंका हो रही है। इस टंकी के निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ है, निर्माणकर्ता ठेकेदार थे। उस समय जो अधिकारी थे नगरपालिका के, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए थी। परेशानी आ रही है टंकी से। एक्चुअली इस टंकी का जब निर्माण हुआ था तो जनहित को ध्यान में रख के टंकी बनाई गई थी। लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की लागत इसमें, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इसमें लगा हुआ है और उद्देश्य ये था कि कम से कम जनता को पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। किंतु भारी भ्रष्टाचार के चलते आज हम देख रहे हैं इस टंकी को बने हुए लगभग 3 से 4 साल का समय हो गया है। सुविधा तो कहीं अपनी जगह रखी हुई है लेकिन उल्टा जनता को जनहानि होने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है यदि इसको चालू किया जाता है तो। इस टंकी में निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उन भ्रष्टाचारी जो ठेकेदार थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे और उस समय जो अधिकारी थे नगरपालिका के, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए थी निश्चित रूप से, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इसमें लगा हुआ है। तो उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, उनके ऊपर कोई प्रकरण अभी तक पंजीबद्ध नहीं हुआ और उल्टा अब इस टंकी को, जो कि बेहद खतरनाक है, सारी रिपोर्ट में ये टंकी फेल हो चुकी है और यदि इस टंकी को चालू किया जाता तो निश्चित रूप से आसपास की जो संपत्तियाँ हैं उनका नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें जनहानि होने की संभावना है। क्योंकि आप यदि देखेंगे चारों तरफ तो सारे अभिभाषक साथी यहाँ पर टंकी के नीचे बैठे हुए हैं और यदि ये टंकी में पानी भरने के कारण ये टंकी फूट जाती है या ढह जाती है तो निश्चित रूप से जनहानि होने की आशंका बनी रहेगी। तो हमारा अभिभाषक संघ के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय का भी विरोध है, सारे अभिभाषकों का विरोध है। इस टंकी को चालू नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी एक बात मांग है, जो प्रशासन में और शासन में ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, इस टंकी निर्माणकर्ता जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और जो अधिकारी, उनके खिलाफ निश्चित रूप से प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए, उनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई होना चाहिए। पंकज जोशी, एडवोकेट मंदसौर। ये शुरू से ही बनाई गलत है और न तो इसकी मिट्टी का परीक्षण कराया इनने और न कोई जांच की थी। ताबड़तोड़ इसका निर्माण कार्य हुआ। उस समय कलेक्टर स्वयं ने भी कहा था कि बिना मिट्टी जांच के इसका ना करना, किंतु इन्होंने अपने ठेकेदारों को ठेका देने के चक्कर में उस समय बनाया और सारा निर्माण कार्य हुआ। टंकी जैसे ही बनी और इसमें पानी भरा कि हमारे अभिभाषक संघ की दीवार तड़क गई, ये पीछे जो लीगल एड की दीवारें तड़क गई, सामने एडीजे 2nd 3rd की कोर्ट की दीवारें तड़क गई, ये सामने पुरातत्व की बिल्डिंग बनी पूरी, ये तड़क गई। यानी इस प्रकार बिना परीक्षण के पानी की टंकी के लोड से ही एक तरह से वो गिर गया, जो पूरी, अगर 2-4 दिन और पानी भरता तो हो सकता था कोई हादसा हो सकता था। अभी हमारे वकील साहब का शेड जो था उसको हटाया गया था, तब भी ये बात हुई थी कलेक्टर के, भाई इसको खतरनाक है इसलिए हम इसको नहीं कर सकते हैं और इसको हटाएंगे टंकी को। और अभी हमें पता लगा है कि उसको रिलीज़ कर दिया गया है और वो पानी भर रहा है। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो सारी जवाबदारी ठेकेदार की होगी, प्रशासन की होगी। हमारा तो विरोध ही है कि इसको कुछ नहीं, पानी भरते ही वापस स्थिति हो जाएगी। वो तो पिछले आधी टंकी में ऐसी हो गई थी, अब ये पूरी भरेंगे तो क्या स्थिति होगी। हमारा अभिभाषक संघ को भी इसमें बिल्डिंग का ऊपर नुकसान हो सकता है, वो भी आपत्ति है। मंदसौर से पीडी बैरागी की ये रिपोर्ट।